नमस्कार दोस्तों, DN24x7 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो भूगोल से संबंधित है और आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम चावल की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को दर्शाना है। साथ ही साथ इसके अंदर एक और भी प्रश्न जुड़ा रहता है दोस्तों कि इसके उत्पादन और वितरण को भी बताएं। लगभग क्लास 12 के एग्जाम में यह बात पूछी जाती है या प्रश्न पूछे जाते हैं कि चावल की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को दर्शाएं और इसके उत्पादन और वितरण को भी बताएं। वही टॉपिक दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एकदम आपको दोस्तों चावल की कृषि के बारे में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आपको एक बार में जरूर समझ में आएगा दोस्तों, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल पूरे विश्व का खाद्यान्न फसल है। विश्व की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या मुख्य रूप से चावल पर निर्भर करती है। और ये आप ये भी बात जानते हैं दोस्तों कि विश्व के लगभग आधे से अधिकांश देशों में चावल की कृषि की जाती है। दोस्तों किसी भी फसल के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का होना अति ही आवश्यक है। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही हम लोग दोस्तों किसी भी फसल का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। उसी प्रकार चावल की कृषि के लिए भी कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिन्हीं के अंतर्गत हम लोग चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर प्राप्त कर सकते हैं। अतः दोस्तों किसी भी फसल के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का होना अति ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों चावल की कृषि के बारे में जो आपको बताऊंगा कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है दोस्तों टेम्परेचर, दूसरा है दोस्तों वर्षा, तीसरा है दोस्तों मृदा और चौथा है दोस्तों लेबर यानी श्रमिक। पहले पॉइंट की मैं चर्चा कर रहा हूं यानी पहला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों तापमान। यह उष्ण एवं नमी की उपज है। किसी भी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में तापमान का होना अति आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यदि किसी क्षेत्र का अगर वार्षिक तापमान, एक बात एकदम दिमाग में रखिए दोस्तों, यदि किसी भी क्षेत्र का अगर वार्षिक तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो उस क्षेत्र में चावल की कृषि करना संभव नहीं है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों वर्षा। वर्षा में लिखना है दोस्तों यह एक जलीय पौधा है। चावल की कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में जल का होना अति आवश्यक है। वर्षा के बिना दोस्तों चावल की कृषि पूर्ण रूप से नहीं की जाती है। वर्षा इसके लिए दोस्तों एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए दोस्तों 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच का वर्षा होना अति ही आवश्यक है। दोस्तों अगर आप मान लीजिए बिहार, उड़ीसा या झारखंड क्षेत्र से संबंध रखते हैं या अथवा उत्तर प्रदेश से, तो आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि इस साल फसल की मारा हो गई वर्षा के अभाव के कारण। तो इस बात के आधार पर भी आप यह सोच सकते हैं, तय कर सकते हैं कि चावल के लिए वर्षा कितनी जरूरी है। थर्ड पॉइंट दोस्तों मृदा। वैसे तो दोस्तों मान लीजिए कृषि योग्य भूमि में आप चावल की फसल कर ही सकते हैं, चावल की कृषि कर ही सकते हैं, परंतु दोस्तों इसके लिए सबसे जो बेस्ट मृदा है वो है दोस्तों दोमट मृदा यानी डोमट मृदा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दोमट मृदा की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है दोस्तों कि यह जो है फसलों को सीधा खड़ा रखने में दोस्तों सहायता करती है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की बात करते हैं। आपको बहुत मजा आ रहा होगा दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। सस्ते श्रमिक। दोस्तों चावल एक ऐसा फसल है दोस्तों जिसको लगाने, बुआई, कटाई करने के लिए दोस्तों सस्ते श्रम का होना अति आवश्यक हो जाता है। जब दोस्तों चावल की फसल की कटाई होती है तो उस समय दोस्तों खेतों में थोड़ा दलदली ही रहती है, यानी उसमें आप मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके बुआई, ढुआई के साथ साथ कटाई के लिए दोस्तों सस्ते श्रम का प्राप्त करना हम लोग के लिए क्या हो जाता है दोस्तों आवश्यक हो जाता है। तभी हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं कृषि करके भी। चलिए दोस्तों इसके कुछ उत्पादन और वितरण की भी चर्चा कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। तो दोस्तों मुझे तो जरूर बताना पड़ेगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको समझ में आ जाए, आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकें। चलिए दोस्तों द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। चलिए भारत की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। कौन है दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक करने वाला देश? कौन है दोस्तों? भारत। यहाँ पर लगभग 152 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है दोस्तों। कितना? 152 मिलियन मीट्रिक टन। एकदम आपको एकदम पॉइंट दिमाग में बसा लेना दोस्तों, 152। उसके बाद दोस्तों भारत में से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उसके बाद दोस्तों हरियाणा, पंजाब, ये सभी दोस्तों चावल उत्पादन करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सबसे टॉप रैंकिंग में दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगर भारत का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक करने वाला जो राज्य है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। चलिए आपको पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ष में चावल की 3 किस्में उगाई जाती है। कितनी किस्में दोस्तों? 3। एकदम दिमाग में रखनी, सब बहुत ही आपके लिए एकदम लाभदायक है दोस्तों। पहला दोस्तों ओस। इसका उत्पादन दोस्तों था शरद काल में। उसके बाद है दोस्तों ओस, उसके बाद अमन, उसके बाद दोस्तों इसका उत्पादन होता है किसमें दोस्तों? उसके बाद मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों शरद काल में। इसका उत्पादन होता है शीतकाल में। और बोरो का उत्पादन होता है दोस्तों ग्रीष्म काल में। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 महीना लगभग चावल की कृषि क्या की ही जाती है। चलिए दोस्तों अगला देश बात करता है चाइना। ये आप तो जानते हैं कि आप विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक करने वाला देश है। यहाँ पर दोस्तों 205 मिलियन मीट्रिक टन 205 मिलियन मीट्रिक टन चावल का दोस्तों उत्पादन होता है। इसके दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में चावल का उत्पादन दोस्तों बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। आप थोड़ा और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मैप पर भी सूचित कर सकते हैं, मैप भी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए तीसरा देश की बात करते हैं वो इंडोनेशिया।
दोस्तों इंडोनेशिया जो है यह विश्व का तीसरा चावल उत्पादित करने वाला देश है। इसके दोस्तों कुछ द्वीप हैं, जैसे भारत में राज्य था, इसके कुछ द्वीप है, जैसे दोस्तों जावा, बोर्नियो, सुमात्रा। इसके 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो चावल उत्पादन करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी प्रकार अगर इसमें एक मोस्ट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जावा जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, दोस्तों प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जावा का प्रथम स्थान है उन दोनों की अपेक्षा। चलिए दोस्तों, फोर्थ पॉइंट, बांग्लादेश या विश्व का महत्वपूर्ण चावल उत्पादक देश है। यहाँ भी लगभग चावल की कृषि सालों भर दोस्तों की जाती है, क्योंकि यहाँ भी जो जल है आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर दोस्तों जिस क्षेत्र में जल लगभग आसानी से मिल जाए, धूप मिल जाए, और तो उस क्षेत्र में मतलब चावल की कृषि की ही जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर लगभग 34 मिलियन मीट्रिक टन, आपको दोस्तों मिलियन मीट्रिक टन याद रखना है। अगर आपको इस पॉइंट को अगर आप एग्जाम में लिखेंगे दोस्तों आपको ज़्यादा मार्किंग होगा, ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं दोस्तों अपनी वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना जरूर ना भूलें। एकदम दोस्तों मैंने आपको एकदम सरल भाषा में समझाया, एकदम आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए। ऐसे तो मैं आशा करूंगा दोस्तों अगर आप एक बार वीडियो को देखिएगा तो आपको दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, बस एक लाइक। धन्यवाद।